ये डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? यूजर का सर्विंग बिहेवियर। ठीक है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एक बार और जोड़ दीजिएगा, मीनिंगफुल यानी कोई भी चीज़ जो मीनिंगफुल है केवल उसी को डेटा माना गया है। हमारी ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मतलब नहीं है तो हम उसको डेटा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डेटा मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले एक्सेल ने डेटा मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। एक्सेल बहुत पहला सॉफ्टवेयर था जिसे डेटा मैनेजमेंट के लिए शुरुआत की थी। एक्सेल के बाद फिर एक्सेस भी आ गया साथ में, ठीक है, आपका ओरेकल भी आ गया, ठीक है। लेकिन इन सब में ध्यान रखना कुछ ना कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स थी जिसको दूर करने के लिए आज जो सबसे ज़्यादा ताकतवर डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में लैंग्वेज के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं वो है पाइथन एंड आर लैंग्वेज। सबसे इम्पोर्टेंट सभी प्रकार के डेटा को मैनेज करने के लिए पाइथन और आर लैंग्वेज से जिस तरीके से एक पूरा एकदम में क्या कहते हैं दुनिया में एक अपना वर्चस्व स्थापित किया, ये काफ़ी ताकतवर साबित हो गया। ठीक है, तो पाइथन और आर लैंग्वेज में डेटा साइंस किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे ये हम बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पाइथन में डेटा साइंस के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट ऐसा है जो केवल नंबर्स पे खेलता रहता है और एक एलिमेंट ऐसा है जो ग्राफ्स पे खेलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नंबर्स की तो नंबर्स के लिए यहाँ पे आपका नम्पी और पांडा खेलते हैं। नम्पी एंड पांडास ये दोनों क्या करते हैं, नंबर्स पे खेलते रहते हैं। और अगर आपको यहाँ पे ग्राफ्स में खेलना है तो ग्राफ्स के लिए कौन है, मैटप्लॉटलिब है, ये क्या करता है, ग्राफ पे खेलता है। मैटप्लॉटलिब है, ये किस पे खेलता है, ग्राफ में खेलता है ये। ठीक है, तो नम्पी बेसिक नंबर्स पे कौन खेलता है, नम्पी, और एडवांस नंबर्स पे कौन खेलता है, एडवांस नंबर्स में आपका खेलता है पांडास। ये एडवांस नंबर्स फॉर्मेट में आपका पांडा चलता है। मैटप्लॉटलिब किस पे चलता है, ये पूरा आपका एडवांस्ड ग्राफ्स फॉर्मेट में आपका क्या होता है, पांडास वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके रेज्यूम में ध्यान रखना है ये होना चाहिए। आपकी रेज्यूम में सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि आपने डेटा मैनेजमेंट के लिए कुछ भी सॉफ्टवेयर पे हाथ नहीं लगाया। ठीक है, तो ये आपके डेटा मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। तो हमारे जो अगला जो 3 पैटर्न है वो नम्पी, पांडा और मैटप्लॉटलिब है, जो हमारे 3 अगले पैटर्न हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, अगर टिकटर में आप लेंगे तो टिकटर में डाउनलोड करो, लेकिन एनाकोंडा डाउनलोड करके दे रहा है। एनाकोंडा को हम सीधे इनको चला लेंगे। जब फिर टिकटर में डाउनलोड करो फिर नम्पी को बुलाओ, पांडा को बुलाओ, मैटप्लॉटलिब को बुलाओ, सबको बुलाते रहो। सर विजुअलाइजेशन के लिए टैब्लू और पावर बीआई भी अभी है, ये भी अच्छे नाम है। टैब्लू और पावर बीआई से भी विजुअलाइजेशन में काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस में इनका हब बन गया है, इनके साथ टैब्लू और पावर बीआई भी जुड़ गया है। ठीक है, तो हमारा जो अगला पैटर्न जो रहेगा वो ये रहेगा नम्पी पैटर्न, जिसका स्टार्टिंग हम लोग अगली क्लास से कर पाएंगे क्योंकि अगली क्लास हमारा नम्पी में रहेगा। कल भी क्लास रहेगा और क्लास के साथ साथ कल एक हम लोग सैटरडे में एक सेशन भी करते हैं। सेशन में आप लोग के एचआर ट्रेनिंग हम करवाते हैं। ठीक है, हमारे इसमें जितने भी आईटी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम एचआर और टेक्निकल राउंड निकालने की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ये मात्र विस्तारी एक संस्था है पूरे जबलपुर में जो ये ट्रेनिंग देता है, बाकी जगह कोई ये ट्रेनिंग के प्रावधान नहीं है। जबकि आउटसाइड एमपी ये ट्रेनिंग्स बहुत दी जाती है। इंदौर भोपाल में भी ट्रेनिंग्स का प्रावधान है कि एक सैटरडे पूरी ट्रेनिंग इंसान को दिया जाता है। हमारा कल का जो ट्रेनिंग है मतलब क्लास हमारी होगी और उसके साथ ट्रेनिंग्स भी कर रहेंगे, कल दोनों कल रहेगा। पाइथन की क्लास कल भी है। हमारा जो ऑप्शन हमारा कल जो ट्रेनिंग टॉपिक है ये है हमारा एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स। ठीक है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे कल हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे आप किसी भी संस्था के अगर आप एम्प्लॉय बनते हैं तो आपको उसमें क्या क्या ट्रेनिंग्स करवाई जाती है, प्रैक्टिसेस क्या क्या आपके होते हैं, किस तरीके की एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए मेंटली आपको प्रिपेयर होना है, ये सारी चीज़ें कल मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको ध्यान रखना है आफ्टर सिलेक्शन 6 मंथ आप बेंच प्रोग्रामर्स रहते हैं। कई बार तो ये चीज़ें 1 साल तक भी चली जाती है जिनका परफॉर्मेंस इतना सुधर नहीं रहा है। तो जब आप बेंच प्रोग्रामर रहते हैं तो इस दौरान आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है। इन ट्रेनिंग्स के बारे में कल हम चर्चा करने वाले। कल एक ही टॉपिक है मात्र वो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो आप एक माइंडसेट के साथ जाना कंपनी में कि मैं जैसे कंपनी में एंटर करूंगा तो मेरी एम्प्लॉय ट्रेनिंग 6 महीने की स्टार्ट हो जाती है।
ये ट्रेनिंग कई लोग 3 महीने में भी समाप्त कर देते, कई लोग 2 महीने में समाप्त कर देते, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा तो जल्दी ट्रेनिंग खत्म कर दी, और कई लोग साल भर इस ट्रेनिंग को समाप्त नहीं कर पाते। वो बच्चे जो सेलेक्टेड होकर यहाँ से जाते हैं और 3-6 महीने बाद लौट के जो आते हैं वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग फेल करके आते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग पास नहीं कर पाए, बेंच प्रोग्रामर बन के रह गए और सारा कार्यक्रम निबट गया। और आप आके कंपनी को दोषारोपण करते हैं, कंपनी में ये ठीक नहीं था, मैंने कंपनी छोड़ दी, कंपनी पैकेज नहीं दे रहा था, कंपनी ये नहीं दे रहा था, कंपनी वो नहीं दे रहा था, आपने ट्रेनिंग ढंग से की नहीं। तो हर वो बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसको ये ध्यान रखना है कि आपको 6 महीने की ट्रेनिंग कंपनी की देखनी है, और इस ट्रेनिंग के बेस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। हमारे के बच्चे इस ट्रेनिंग को कई बार बहुत हल्के से ले लेते हैं, इसलिए आप बेरोजगारी छाई रहती है। आप इस ट्रेनिंग को ढंग से लीजिएगा, 6 महीने समझ लीजिए करो या मरो रहता है। इस डू और डाई सिचुएशन, आप अगर बाहर हुए, कई लोग तो ब्लैक लिस्ट होकर बाहर होते हैं ट्रेनिंग से, और जो ब्लैक लिस्ट होकर ट्रेनिंग से बाहर हुआ वो दूसरे कंपनीज में भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहता। तो आप यहाँ पर अपने कैरियर ना खराब कर लें, ठीक है। इसलिए इस ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, क्या होना है, कल हम लोग बड़ा बात करेंगे। 1 घंटे की कल आपकी पाइथन की क्लास रहेगी और 1 घंटे इसी क्लास के 2 घंटे की स्पेशल क्लास रहेगी। टाइमिंग आपका रहेगा 11 से 1 का, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पाइथन की क्लास कल 11 बजे से रहेगी, फिर 12 से 1 हमारी ये क्लास रहेगी जो आप सबको अटेंड करना है, ठीक है। आज आप लोग का अटेंडेंस हो जाए।